नमस्कार, मैं हूँ होममेकर सोनिया और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस मस्त बड़ी फूल की डाली और फूलों की डाली की बगिया के साथ आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में, वीडियो में। तो यहाँ देख सकते हैं अच्छे अच्छे फूल खिले थे और ये अभी वीडियो है। ये ब्लॉग लगभग दोनों जगह का मिक्सअप क्लिप्स है। तो ये पहला क्लिप है आपको मेरे होम टाउन वाले घर का, जहाँ मैं जो सामान सब अस्त व्यस्त हो गए हैं आते जाते, कभी यहाँ रहना है कभी वहाँ रहना है, तो पूजा पाठ में जैसे तैसे जल्दी जल्दी में करके निकाल लेती थी और करके रख देती थी, तो इधर उधर हो गया। तो वही सामान मैं अरेंज कर रही हूँ क्योंकि समय पर मिलते नहीं रहते हैं जल्दी से, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई आज इनको ठीक कर लेना है। तो यही एक ड्रॉअर में मैंने, और ये प्लास्टिक का ड्रॉअर जो है मैंने मीशो से मंगाया हुआ था बहुत पहले। इसका ब्लॉग मैंने शेयर किया हुआ है। तो यहाँ एक में मैं सारे पूजा के यूटेंसिल्स रख रही हूँ, और ये देख सकते हैं कि ये साड़ी में पूजा कर रही थी तो ये भीग गया। और सिलाई मशीन लेकर बैठी ना, बहुत दिनों का ये पेंडिंग काम था कि फॉल तो मैंने लगा लिया था, लेकिन क्या हुआ कि ना ये बॉर्डर दोनों के साइड्स ब्लॉक करना भूल गई थी। भूल तो नहीं गई थी, समय नहीं मिला तो मशीन रखने की। और ये है मेरी मॉर्निंग की सुबह की क्लिप। देख सकते हैं कितने अच्छे फूल हैं खिले हुए, अच्छे लगते हैं ना फूल। आप सभी को अच्छे लगते होंगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे। और ये है 10 बजे के आसपास की क्लिप, जो खूब ही अचानक से बारिश हुई क्योंकि मंदिर जा रही थी, मंदिर से लौटी थी तब तक तो इतनी तेज़ धूप थी कि लग रहा था कि मुंह जल जाएगा। सामने से सनफेस हो रहा था, और जब पूजा करने स्टार्ट बैठ गई तब अचानक बारिश शुरू हो गई है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पानी, यहाँ खिड़की पूरा लॉक होने के बावजूद भी इतना पानी आया कि ये आसन पर मैं बैठी थी तो वो भी भीग गया और मेरे कपड़े भी भीग गए। तो मैंने उनको खोल, और इस हॉल में तो पूरा पानी पानी हो गया। इस पानी को कलेक्ट किया तो आधा बाल्टी के करीब पानी, 5-6 लीटर पानी था। ये इतना पानी फैल गया था घर में। और इस छत पर भी आप, इस गली में भी आप पानी देख सकते हैं कितना सारा पानी हो गया। टाउन के लिए ये पानी बहुत काफ़ी होते हैं, लेकिन यही गांव में होते तो ये खेतों में निकल कर चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि हाँ पानी भी है, बारिश भी हुई है। और यही 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है, ससुराल वाला होम टाउन से। तो जब मैं गांव के लिए निकली तो वहाँ जैसे जैसे गांव की तरफ जा रही थी पता चल रहा था कि भाई इधर तो बारिश ही नहीं हुई है एकदम से। मैं गांव आ गई तो मैंने अपने रूम का सफाई शुरू किया, क्योंकि कितने दिनों के बाद फिर गांव आई हूँ। तो फिर घर, बंद घर में भी इतने जाले और डस्ट वगैरह पता नहीं कैसे हो जाते हैं, क्योंकि घर पूरा बंद रहता है, खिड़की भी बंद रहती है, वेंटिलेटर भी नहीं है फिर भी। और ऊपर एस्बेस्टस दिया हुआ है, यानी चदरे वाला, जो जो ऊपर से भी, छत से भी, मतलब कि कच्चा छत होने के बावजूद भी कोई अथी नहीं है, रास्ता नहीं है धूल के आने के। फिर भी बहुत सारे धूल वगैरह लगे हुए थे, तो मैं घर की साफ़ सफाई करने में लग गई। और ये आप लोग को भी साथ होता होगा कि कहीं ज़्यादा दिन पर जाना आना होता होगा, तो फिर ज़्यादा दिन के लिए घर से बाहर होते होंगे, तो फिर घर आने के बाद फिर सफाई में जुट जाना पड़ता है, और बिना सफाई किए तो रहा नहीं जाता है। तो इसीलिए मैं रूम की, बेड की सब सफाई कर रही थी, और चीज़ों को इधर उधर, जब वैसे तो सारा सामान मैं रख के ही जाती हूँ, सारे जगह पर व्यवस्थित करके ही जाती हूँ। फिर भी चूहा कुछ, पता नहीं इस घर में कैसे चूहा, शायद मिट्टी वाली ज़मीन है ना, तो नीचे से घुस जाती है। और चलिए फिर लेके चलती हूँ आपको अपने बगीचे में। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ बगीचे में, आप देख सकते हैं। यहाँ चेयर रखे हैं कि कभी कभार लोग आ जाते हैं तो नीचे में तो बैठा नहीं सकती, तो
4 चेयर रख दिया है ताकि उस पर, और देखिए लीची तो पक चुकी है और कौवे अपना नाश्ता करके जाते हैं। नाश्ता इन लोगों का अभी कौवों का, पक्षियों का ना मेरे गार्डन में अभी। और ये नया फूल पिछले दिन जब हम लोग गए थे उसी दिन हमने लगाया था, और अब ये गुलाब भी खिल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये गुड़हल भी खूब फूल खिल रहा है। और एक और अभी यहाँ देख सकते हैं, ये गुड़हल भी खूब खिल रहा है। और इस गुलाब में भी बर्ड्स आ गए हैं, ये भी 2-3 दिन में खिलेगा ही। और ये इस फूल का नाम मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ ये सेम के फल की, सेम की बेल ना मैं तो हटाने के लिए तैयार थी, पतिदेव को पता नहीं क्या मुँह लगा हुआ है, हटा नहीं रहे, जिसकी वजह से अमरूद का पेड़ खराब हो रहा है। और ये अपराजिता के बेल हैं। और दिखाती हूँ कि मैं जो साफ करके गई थी पिछले लाइव आके, मैंने लाइव थी उसी मैंने उसी समय सबकी सफाई की थी। मैंने भी किया था, पतिदेव ने किया था, दोनों मिलकर हम लोगों ने साफ़ सफाई की थी। लेकिन फिर 10 दिन में 10 या 15 दिन लगे होंगे। तो इसमें पूरा ना क्या कहते हैं कि जंगल हो गया है, फिर से घास, अनवांटेड घास उगाए हैं। और यहाँ मुझे एक ये इतनी कमज़ोर बेल है करेले की, फिर भी यहाँ मुझे एक करेला मिल गया। अभी तक 3-4 करेले इस बेल से मुझे मिल चुके हैं, देख सकते हैं। और एक ये लीची है, मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कि मीठा है कि खट्टा है। तो बाकी अभी मीठा हो चुका है। और यहाँ मैं देख रही थी कि भाई और क्या क्या है। तो फिर मैं थोड़ा सा सोची कि भाई देखो थोड़ी सी साफ़ सफाई करके। और यहाँ तुरई के बेल में एक तुरई मुझे तैयार मिली। मैंने उस दिन बोला था, पतिदेव आए थे 2 दिन पहले, वो आते जाते रहते हैं, तो अगर तुरई होगी तो तोड़ के नहीं ला पाइएगा तो किसी को दे दीजिएगा भाई। और ये आज की हार्वेस्टिंग थी मेरी, कुछ अच्छी ही हार्वेस्टिंग हुई है। ये भिंडी है और इसमें थोड़े से पुदीना है, ये मुझे किसी को देने हैं तो उनके लिए मैंने रखा है। और दिखाती हूँ कि और क्या क्या हार्वेस्टिंग है। ये बैगन है, तुरई है, लॉन्ग बीन्स जिसको लोबिया भी लोग बोलते हैं, और ये भिंडी इतनी सारी है, आधा केजी के लगभग ये भिंडी होगी। तो